हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त खबर के बारे में। और ये खबर सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, इनफैक्ट बाकी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ होगा तो पैसा बनेगा, और सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनता है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। जो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी होते हैं ना दोस्तों, उनको आगे लेके जाने की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे भी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये नए टाइप के बिजनेस होते हैं ना, एंड वहाँ पे सरकार की अलग अलग पॉलिसी आती है, क्योंकि इस प्रकार के बिजनेसेस कभी थे नहीं। हाँ, कभी कभी उसका झटका भी लग जाता है। यहाँ पे एक ऐसा ही बिजनेस है दोस्तों, जहाँ पे सरकार खुद उस बिजनेस को आगे लेके जाने में मदद कर रही है, जितना उनसे हो सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में मैंने डिस्कशन इसके पहले भी किया था। यहाँ पे ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे सरकार उसको आगे लेके जाने की बात कर रही है? वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर ले, अलग अलग नियम कानून कायदे हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी अगर हम लोग बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ 4 व्हीलर आता है, बट आप सभी लोगों को पता है इसमें 2 व्हीलर भी आता है, देन हेवी व्हीकल्स भी आ जाते हैं, 3 व्हीलर भी आ जाता है। लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पे ऐसी खबर है जो कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलने वाला है। खबर क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा। यस, दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम लोग को वापस देखने को मिल रही है। ठीक है, 2026 एंड अभी तक ये पॉलिसी लागू नहीं हुई है। ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब यस, कोई भी नियम कानून कायदा लाने से पहले सरकार बताती है, सबको आइडिया देती है कि भाई ये चीज़ें हम करने का विचार कर रहे हैं। ठीक है, एक मेंटली प्रिपरेशन दे देते हैं कि ये हम करने वाले हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों को लेकर हंगामा आ जाता है कि अरे भाई ये क्या है, ये अगर आप करोगे तो हमारी बैंड बच जाएगी। फिर सरकार उस चीज़ को ड्रॉप कर देती है, कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है। कुछ लोग सुझाव भी देते हैं कि ये चीज़ें ऐड करोगे तो और बेटर हो सकती है पॉलिसी। एंड फिर फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है। इस वक्त की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो दिल्ली की जो नई ईवी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, मतलब ड्राफ्ट पॉलिसी की मैं बात करूं, उसके बाद तो भाई ऑटो सेक्टर तो डर ही गया है। सीधा निफ्टी ऑटो तो आप देख ही सकते हो 2-2% नीचे जा रहा है। एंड ऑटो स्टॉक्स की अगर बात कर ले, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स अप टू 5% तक गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड देयर इज ओनली वन रीजन, दिल्ली गवर्नमेंट ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी। मतलब ऐसा है क्या भाई पॉलिसी में? तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मल्टीपल पॉइंट्स है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हेवी व्हीकल्स, बस, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बट एक ऐसा पॉइंट है, मतलब बोलते हैं ना आई कैचिंग पॉइंट, कि ये चीज़ हर जगह पे हेडलाइन बनी है। और वो चीज़ क्या है दोस्तों, कि पेट्रोल स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल की बात कर ले, वो हम लोग को दिल्ली में फ्रॉम 2028 से बैन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यस दोस्तों, ये खबर देखने को हम लोग को मिल रही। बट अगर मैं पूरी खबर आपको बता दूं तो वो एक्चुअल खबर क्या है, तो आप देख सकते हो, पेट्रोल 2 व्हीलर टू बी बार्ड, मतलब बैन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली फ्रॉम 2028। मतलब जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर जी मैंने तो अभी मतलब बाइक खरीद ली थी, तो अब 2028 से वो बैन की बात करें तो मेरे बाइक का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप चाहो तो कल भी खरीद सकते हो, 2027 में भी खरीद सकते हो, इनफैक्ट आप 2028 में भी खरीद सकते हो, अप टू एक सर्टन डेट तक। मैं आपको बताऊंगा वो डेट क्या है। पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है दोस्तों, कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब कि आप सभी लोगों को पता है हम जब भी गाड़ी लेते हैं वो रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सरकार पॉलिसी बना रही है कि दिल्ली में 2 व्हीलर गाड़ियाँ 2028 से पेट्रोल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रजिस्टर होना बंद हो जाएगी। मतलब जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ बेचते हैं जो कंपनियाँ हैं, वो पेट्रोल की गाड़ियाँ, बाइक, 2 व्हीलर बाइक्स बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बेचना ही अलाउड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, उसके पहले अगर किसी ने खरीदा होगा वो यूज़ कर सकते हैं। मान लो आप 2029 में चल रहे हो, आप किसी का दूसरा सेकेंड हैंड ले सकते हो, थर्ड हैंड ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नया बाइक आपको नहीं मिलेगा 2028 से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, कंपनी बेचेगी ही नहीं। ये सबसे बड़ा आई कैचिंग मोमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉलिसी को अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने लाई है। सर छोड़िए ना, फिर दिल्ली की तो बात है, बाकी इंडिया की क्यों टेंशन ले। तो दोस्तों शुरुआत दिल्ली से हुई है, धीमे धीमे पूरे इंडिया तक आएगा। ठीक है, अब दिल्ली में रिक्वायरमेंट भी है, आप सभी लोगों को पता ही है, वहाँ पे पोल्यूशन है, इस चीज़ के चलते ये चीज़ें की जाती है। देन आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो 2-3 बार मैं बोल चुका है, ड्राफ्ट है, इसमें बदलाव हो सकता है। ईवी पॉलिसी 2.0 2026 से लेकर 2030 तक का ये अगले 4-5 साल का पॉलिसी है। एंड यहाँ पे
एम क्या है इस पॉलिसी का कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए एंड फाइनेंशियली भी इसमें कुछ रिवॉर्ड देकर इसको अट्रैक्टिव भी बनाया जाए। मतलब सरकार क्या करेगी कि अगर आप ईवी गाड़ी लेते हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, वॉटएवर, तो आपको कुछ कुछ कंडीशंस के हिसाब से कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, टैक्स में मिल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को अभी यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो चलो स्टार्ट ही करते, फाइनेंशियली क्या क्या इंसेंटिव, टैक्स वेवर सरकार देने वाली है किस किस पॉइंट में। तो सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप फोर व्हीलर गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपका रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ हो जाएगी। कब तक? मार्च 2030 तक। बट कंडीशन है कि आप ईवी गाड़ी लेने जा रहे हो, उसका प्राइस अप टू 30 लाख होना चाहिए। अगर आप 30 लाख के ऊपर की ईवी गाड़ी ले रहे हो तो वो सरकार कह रही है भाई आपके पास बहुत पैसा है, फिर हम आपको यहाँ पे कोई रोड टैक्स में, रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जेम्पशन नहीं देंगे। बट अगर आप 30 लाख के नीचे वाला ईवी ले रहे हो ना, 100% एग्जेम्पशन है दोस्तों रोड टैक्स पे एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे अंटिल 2030 तक। अब 2030 तक क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ये पॉलिसी कितनी है, 26 से लेकर 30 तक। उसके बाद 2030 में देखेंगे कि क्या अलग पॉइंट्स यहाँ पे बनाने हैं। सो अगर कोई ईवी गाड़ी ले रहा है तो ये पॉइंट अच्छे से यहाँ पे याद रख लेना। देन अगर हम लोग बात कर ले व्हाट अबाउट द हाइब्रिड गाड़ियाँ। हाइब्रिड गाड़ियाँ आपको पता ही है उसमें पेट्रोल भी रहता है एंड वो ईवी पे भी चलती है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, उसमें भी ईवी है ना और पट पेट्रोल भी है। तो चलो सरकार बोलती है कि हम आपको 50% का बेनिफिट यहाँ पे दे देंगे रोड टैक्स से रिलेटेड एंड बाकी चीज़ें। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बताया। बट अगर आपको पूरा 100% चाहिए तो जाओ आप फुल इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जाओ, अप टू 30 लाख पूरा 100% एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एंड आगे ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है साफ साफ, लग्जरी ईवी एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा भाई। अबाउ 30 लाख किसी को भी टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। ठीक है, ये साफ साफ बातें उन्होंने लिख कर बताई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डायरेक्ट स्क्रैपेज बोनस भी यहाँ पे लिखा है। मतलब दिल्ली सरकार ये बता रही है कि मतलब आपके पास यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ है, BX6 इंजन की अगर बात करो या फिर उससे भी पुरानी अगर आपके पास गाड़ियाँ है, आप एक काम कर लो, उसको स्क्रैप कर लो, भंगार में निकाल लो उसको गाड़ी को। ठीक है, एंड अगर आप उस गाड़ी को भंगार में अगर आप निकालोगे एंड अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे ईवी वाला तो आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो स्क्रैपेज जो बोनस की बात की जा रही है ये फर्स्ट 1 लाख कार बायर्स को ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1 लाख लोग यहाँ पे हो रहे हैं और आप 1 लाख 1 नंबर आपका यहाँ पे आता है, आपने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी भाई और ईवी खरीद ली, आप बोल रहे हो कि सरकार मुझे 1 लाख का बेनिफिट दे दो, आपने बोला था, वो सरकार बोलेगी भाई तुम्हारा नंबर 1 लाख में नहीं आ रहा है, 1 लाख के बाहर चला गया, सॉरी नहीं दे सकते। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप 1 लाख के अंदर हो एंड अगर आप ये अपनी पुरानी गाड़ी निकालते हो एंड नई ईवी लेते हो तो चलो आप अप टू 1 लाख तक का आपको यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों तो कुछ टाइमलाइंस, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस यहाँ पे सरकार ने जारी की है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैन ऑन न्यू पेट्रोल टू व्हीलर्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा झटका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्या लिखा है, ड्राफ्ट प्रपोजल अ कंप्लीट बैन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू पेट्रोल स्कूटर एंड मोटरसाइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2028। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपके पास टाइम है 31 मार्च 2028 तक। आप तब तक अगर नई बाइक लेते हो एंड उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलाउड नहीं होगा, बैन ही होने वाला है 1 तारीख से। ये देखो तारीख लिखी हुई है। एंड जैसे मैंने बार बार कहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पुरानी बाइक है आप बिंदास यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट इस तारीख के बाद यहाँ पे आपको पेट्रोल वाली बाइक यहाँ पे कंपनीज रखेंगे ही नहीं शोरूम में, बैन ही कर दी गए होंगे, तो खरीदोगे क्या? रजिस्ट्रेशन तो बात की बात है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो इस पॉलिसी का आई कैचिंग मूवमेंट था। देन व्हाट अबाउट द 3 व्हीलर्स। सो 3 व्हीलर्स में भी आप देख सकते हो दोस्तों, इनके लिए भी नया नियम है जो कि 2027 1 जनवरी से लागू यहाँ पे हो रहा है। उनको बताया है कि आपको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स अब अलाउड होंगे फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। कब से? 1 जनवरी 27 से। मतलब जो CNG मॉडल चलते थे, चलो ये भी अभी अब हिस्ट्री बनने जा रहा है। ठीक है, अभी 1 जनवरी 2027 से सिर्फ और सिर्फ 3 व्हीलर ईवी हम लोग को, ये दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पर धीमे धीमे करके देश में भी हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, मतलब कमर्शियल फ्लीट्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, एग्रीगेटर्स, डिलीवरी फर्म्स की बात कर ले, तो उनको भी आपको पता ही है ये तो ऑलरेडी लागू हो चुका है 1 जनवरी 2026 से, कि अगर उनको इसमें अगर एंट्री करना है तो नया पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड
ऐड करने से रिलेटेड ऑलरेडी प्रोहिबिशन लगाया है। मतलब क्या, अगर आपको अभी ओला, उबर, पेट्रोल मतलब स्विगी जोमेटो से रिलेटेड अगर आपको गाड़ी लेनी है तो भाई आपको ईवी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपलसरी रूल यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। देन बस की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली सरकार का एम है इलेक्ट्रिक बस 5,800 2027 तक लेके जाने का और 2029 तक इसको बढ़ाकर 12,000 यूनिट लेकर जाने का ये टारगेट है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। एंड उसी के साथ साथ स्कूल बस की बात कर ले तो 2030 तक यहाँ पे 30% स्कूल बस को ईवी बनाने का प्लान फिलहाल तो सरकार का यहाँ पे चल रहा है। देन अगर बात कर लो, यस बहुत सारे लोग एक चीज़ को ज़रूर सोचते होंगे, कौन सी चीज़ की सर ईवी से रिलेटेड बात तो करें बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईवी का है वही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि सर्वे में भी हम लोगों ने यही देखा था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बहुत सारे बायर पीछे हट रहे। तो सरकार ने ये भी क्लियर कट पॉइंट सामने रखा हुआ है कि ऑल व्हीकल डीलरशिप्स वाले जो है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है दिल्ली में कि भाई आपको चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करने हैं हर जगह पे, ताकि ईवी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल यहाँ पे कर सके। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ये जो नई ईवी पॉलिसी 2.0 देखने को मिल रही है दिल्ली में है, शुरुआत तो दिल्ली से रिलेटेड रहेगी, आगे इंडिया में भी आ जाएगा। फिलहाल अभी जैसे मैंने कहा ये ड्राफ्ट है, इसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन अगर आप ये आखिरी पॉइंट भी सोचते होंगे कि ये क्यों किया जा रहा है तो बहुत ही सिंपल सा दो रीज़न है। पहला तो एक पोल्यूशन को तो कम करना ही है एंड ऊपर से आप देख ही रहे हो भाई कि क्रूड ऑयल के चलते क्या तबाही मचती है ग्लोबल लेवल पे। अगर हम वैसे ही डिपेंडेंट रहे तो काफ़ी दिक्कत रहेगा। एंड इसका ऑल्टरनेटिव है, अभी ये इलेक्ट्रिक चीज़ें है मार्केट में अवेलेबल। ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने तो सीधा अनाउंस किया 2035, खास करके यूरोप ने कहा है कि 2035 के बाद सिर्फ ईवी गाड़ियाँ बेचनी है आपको, सिर्फ ईवी, पेट्रोल डीजल रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि दुनिया ईवी की ओर हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे। हर किसी का पेट्रोल डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अपना ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उसको यहाँ पे जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे घटाना है, कम करना है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इससे आउटकम क्या निकल कर आया, यस तो जो ऑटो स्टॉक्स जो थे, ठीक है, वो धड़ाधड़ टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑटो कंपनी है, इवन दो अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बजाज ऑटो का, ठीक है। अब बजाज ऑटो देखा गया 2 व्हीलर वाला है, ठीक है, ये ईवी में भी नंबर 1 है। बजाज ऑटो एंड टीवीएस इनमें नंबर 1 नंबर 2 शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। आई गेस अभी टीवीएस होगा, वॉट एवर, बट आज भी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है? पेट्रोल वाली बाइक से ही होती है, ठीक है। ईवी अच्छा कर रहा है बट उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जो कंपनियां हैं ऑटो स्पेस में काम कर रही है, ठीक है, वो ईवी में काम कर रही है, बट आज भी उनके ओवरऑल रेवेन्यू का कितना होगा? 5%, 10%। बाकी जो बिजनेस आ रहा है भाई वो पेट्रोल डीजल से ही आ रहा है। सो इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी भी आ जाती है कि भाई इतना फटाफट चीज़ें बदलनी पड़ेगी, टाइम फ्रेम दिया जा चुका है। तो इस चीज़ के चलते ऑटो स्पेस में हम लोग को दबाव देखने को मिला है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर सरकार और क्या क्या बदलाव करती है, डेट्स क्या कोई और एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, बट इस चीज़ के चलते ऑटो स्पेस में हम लोग को आज के दिन बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। सो आई होप, आशा करता हूँ सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।